3,000 feet above the sea level, in the lap of Dhauladhar of Himachal Pradesh, lies this beautiful Kariri Lake. Hi, मैं हूं नयोनिका रवि and I did this trek of Kareri Lake in the month of June, and इस वीडियो में I am going to give you all the information that you should not miss out on. I booked a bus from Delhi to धर्मशाला. मैंने मॉर्निंग की 7:30 की बस बुक करी थी रेड बस से, जो मुझे पड़ी थी अराउंड 600 to 700 रुपीज़. ये वीकडे प्राइस है, आपको वीकेंड्स पर और एक्सपेंसिव पड़ सकती है. मॉर्निंग में अराउंड 6:30 हम धर्मशाला पहुंच गए थे. कारेरी लेक ट्रैक के लिए आपको कारेरी विलेज जाना पड़ता है एंड कारेरी विलेज के लिए धर्मशाला से कोई डायरेक्ट बस नहीं है. आप यहाँ से टैक्सी ले सकते हो जो आपको थोड़ी सी एक्सपेंसिव पड़ेगी, कॉज टैक्सी ड्राइवर्स जनरली आस्क फॉर 1200 to 1500 फॉर अ 1 hour ड्राइव टू कारेरी. तो द नेक्स्ट ऑप्शन इज पब्लिक ट्रांसपोर्ट. सिंस धर्मशाला टू कारेरी विलेज तक कोई भी डायरेक्ट बस नहीं है, तो आपको हाफ वे डैम फक मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मुझे समझ नहीं आता है. नेवर माइंड, क्या था वो. बैक टू द टॉपिक कि हाँ, सिंस धर्मशाला टू कारेरी कोई भी डायरेक्ट बस नहीं है, तो आप हाफ वे दैट इज घेरा गांव, जिसके लिए पहली बस 8:30 बजे चलती है, वहाँ तक की बस ले लो. देन आप वहाँ से टैक्सी ले लो जो 500 रुपये लेगी एंड आपको 20-25 मिनट में कारेरी विलेज पहुँचा देगी. थर्ड ऑप्शन जैसा मैंने किया, मैंने ये ट्रैक ऑलरेडी एक कंपनी के साथ बुक कर रखा था, तो कंपनी ने ही मुझे धर्मशाला से पिकअप प्रोवाइड किया था. फर्स्ट डे आप रेस्ट करो, स्पेंड योर डे स्लो, एक्सप्लोर अराउंड, मे बी सोशलाइज. एंड कारेरी विलेज में और बहुत सारे स्टेज भी है रुकने के लिए, जैसे हॉस्टल, हॉस्टलर और बहुत सारे अच्छे अच्छे होम स्टेज भी हैं, तो एक्सप्लोर. मैंने फर्स्ट डे धर्मशाला एक्सप्लोर किया था, बिकॉज धर्मशाला में कारेरी से ज्यादा जगह हैं घूमने की. आप भी ऐसा कर सकते हो. धर्मशाला में आप क्या क्या कर सकते हो, इसकी वीडियो आई विल बी पोस्टिंग सून, सो स्टे ट्यून्ड. ये ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट है. द ट्रैक इज 10 किलोमीटर लॉन्ग एंड स्टीप थ्रू आउट, और एंड तक स्टेयर्स हैं. कारेरी विलेज के बाद आपको इस ट्रैक पर कहीं नेटवर्क्स नहीं मिलेंगे. बस एक पॉइंट पर नेटवर्क आता है, वो भी शायद. कारेरी लेक तक पहुंचने में आपको ऑलमोस्ट 6 hours लग जाएंगे. इस ट्रैक पर काफी वाटर रिसोर्सेज हैं, तो आप अपनी बॉटल इजीली रिफिल कर सकते हो. ऑन द वे आपको बहुत सारी शॉप एंड छोटे ढाबे भी मिल जाएंगे, जहाँ एल्टीट्यूड के साथ रेट्स बढ़ते जाएंगे. बेस्ट यही है कि आप अपनी बॉटल रिफिल करते रहो. तो जिनके साथ मैंने ये ट्रैक बुक किया था, उन्होंने हमें पैक्ड लंच सुबह ट्रैक शुरू होते ही दे दिया था, जो हमने ट्रैक के मिड वे पहुँच कर लिया था. कमिंग ऑन टू व्हाट ऑल आई पैक्ड फॉर दिस ट्रैक, द फर्स्ट थिंग वाज द पावर बैंक, क्योंकि जनरली ट्रैक्स पर आपको 1-2 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है, मगर इधर आपका फ़ोन कहीं पर भी चार्ज नहीं हो सकता. तो पावर बैंक इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट आई केप्ट बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर. हो सकता है आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट ना हो, तो या. Most importantly, a raincoat, your own water bottle, a trekking pole, a jacket, sanitizer, tissue paper, face wash, face moisturizer, sunscreen, lip balm, toothpaste, toothbrush, protein bars, chocolates, dry fruits, extra pair of socks, and a hairbrush. The best time to do this trek is summers. And आप snow lover हो तो आप winters में भी कर सकते हो, but I would recommend you to avoid monsoons. You just need 1 night and 2 days in hand to do this trek. तो अगर आप धर्मशाला घूमने आए हो या फिर दिल्ली से एक वीकेंड ट्रिप प्लान कर रहे हो, then this trek is it. ज़रूर जाओ, बहुत सही है, मज़ा आएगा. We started at 11 a.m. in the morning and reached at 5 p.m. in the evening. Around 6 hours लग गए and हमें पहुंचते ही evening tea सर्व करी गई. We checked our camps. थोड़ी देर रेस्ट करके हम लेक की तरफ चले गए, बिकॉज लेक पर कैंप करना अलाउड नहीं है. कैंप साइट लेक से थोड़ी नीचे है. लेक के पास एक भोलेनाथ का मंदिर है एंड ऑनेस्टली कारेरी लेक इज डैम ब्यूटिफुल. हमने लेक के आसपास भी एक्सप्लोर किया, ट्राइड टू कैच द सनसेट, बट वेदर वॉज वेरी क्लाउडी दैट डे. नाउ कमिंग टू द कॉस्ट ऑफ दिस ट्रेक, मैंने इसको बुक करा था इन 3400 रुपीज फ्रॉम धर्मशाला टू धर्मशाला, जिसमें इंक्लूडेड था लंच, इवनिंग टी, डिनर एंड नेक्स्ट डे का ब्रेकफास्ट, पिकअप एंड ड्रॉप फ्रॉम धर्मशाला, ऑल्सो ओवरनाइट स्टे इन कैंप. अगर आपको भी ये ट्रैक किसी गाइड के साथ करना है, तो आप शौकीन अंकल को कांटेक्ट कर सकते हो, जिनके साथ मैं गई थी. ही इज़ वेरी स्वीट, इतने प्यारे अंकल, एंड ही इज़ एक्सट्रीमली एक्सपीरियंस्ड. ही हैज़ बीन on this trek for 100+ times. So can you imagine? बहुत ही क्यूट है यार वो, बहुत प्यारे हैं.
उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं एंड आई थिंक हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आप चाहो तो ये ट्रैक आप DIY भी कर सकते हो, दैट इज़ आप खुद भी कर सकते हो। ट्रेल पूरी तरह से डिफाइंड है। अगर आप अपने कैंप्स खुद कैरी कर सकते हो तो वेल एंड गुड, बट अगर आप ऐसा करना चाहते हो कि आपको बेस कैंप तक कोई गाइड नहीं चाहिए, बेस कैंप एज इन आपको कारेरी लेक तक कोई गाइड नहीं चाहिए, मगर आपको रहने की जगह चाहिए। मैं कैंप्स कैरी नहीं कर सकती बट मैं खुद जा सकती हूँ उस जगह तक, तो आपको द कैंप वुड कॉस्ट अराउंड 1200 रुपीज़, बट आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पर भी डिपेंड करता है। तो द टोटल बजट फॉर वन पर्सन दैट यू वुड नीड मोटा मोटा शुड बी 5000 रुपीज़ फॉर दिस ट्रैक। मैंने गाइड इसलिए करा था क्योंकि आई साइंड अप फॉर एन एक्सपेडिशन। मुझे कारेरी लेक से ऊपर एक पीक है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो वहां तक जाना था, तो दैट इज व्हाई आई डिड 2 गाइड्स दैट एक्टेड एज अ पोर्टर। ऑल राइट एवरीबडी, आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड सो प्लीज गिव इट अ thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel. I hope I did better than the first video. Like, share, subscribe and comment, and I'll see you next time. Until another chapter, another story and another beautiful city to celebrate life with. Bye bye.